बट ठेकेदारी से परेशानी यह है कि ठेकेदारी होती तो ठीक है, लेकिन ये लूट का एक रास्ता बन गया है और इस लूट में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेता, ये सब लोग शामिल हैं। इसको इस तरह से समझो तो समझ में आ जाएगी। आज की तारीख में काम कौन कर रहा है? मानो सफाई कर्मचारी की बात करते हैं। सफाई कर्मचारी जो काम कर रहा है, कल भी वही करता था, आज भी वही कर रहा है। लेकिन ठेकेदार के बीच में आने से क्या हुआ कि जो पैसा डायरेक्टली उस सफाई कर्मचारी को मिलता था, आज वो सफाई कर्मचारी को ना मिलके उतना ही पैसा वो ठेकेदार को मिलता है और ठेकेदार उसमें से 40 या 50% ही उस असली काम करने वाले सफाई कर्मचारी को देता। बाकी सारा जो पैसा है वो ठेकेदार में, अधिकारियों में और नेताओं में बंदरबांट हो गई। यानी पैसा उतना ही है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा आने से ये बंदरबांट हो गई। और कटा कौन, मरा कौन, हक किसका लूटा? मजदूर का। यह है ठेकेदारी प्रथा की दिक्कत। इसके अलावा भारत के संविधान में जो सरकारी नौकरियां हैं और विशेषकर जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे मेडिकल है, जैसे एजुकेशन है, जैसे आपका ये बिजली वगैरह है, हेल्थ है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। इसमें कहीं भी ठेकेदारी प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट और ये डेली वेजेस कुछ नहीं होता। इसमें परमानेंट नौकरी होती है। संविधान में ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन न संविधान को कोई पढ़ता है, न संविधान को कोई मानता है और संविधान को कुचलकर सरकारें जैसा मन में आ रही है गुंडागर्दी कर रही हैं। ये दिक्कत तो सर आम लोगों की पार्टी है। कहने के लिए आम आदमी की पार्टी है। वो वही आदमी जो कहता था कि एक कमरे के मकान में रहूंगा और कोई सुविधाएं नहीं लूंगा, आज अपने मकान के रेनोवेशन में, रेनोवेशन समझते हैं मरम्मत, नया नहीं बनवा रहा, मरम्मत में पर्दे वर्दे लगवाने में 43 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसी आम आदमी के मुखिया ने। ये आम आदमी है, ये तो अंगूर से भी ज्यादा आदमी हो गए। ये तो क्या कहते हैं, जो बादाम आता ना, मामरा बादाम जो सबसे महंगा, उससे भी बड़े महंगे हो गए। तो भाई मेरे सर, यहाँ के कर्मचारी कह रहे कि हमने 2-3 साल पहले आपात स्थिति के कोरोना जान पर खेल के काम किया है और वही डिपार्टमेंट आज बाहर का रास्ता है। भाई ये सारे के सारे कोरोना वॉरियर हैं। यानी उस स्थिति में जिस समय अगर बाप की मौत हो गई, बेटा हाथ नहीं लगा रहा, बेटे की मौत हो गई तो बाप हाथ नहीं लगा रहा, भाई भाई नहीं लगा रहे हाथ। आपने देखा शायद उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण था, पिता की मौत हो गई, 3-4 उसके बेटे हैं, उस बाप की डेड बॉडी को भी दबाया तो वो मंगाई थी उन्होंने जेसीबी। सबने देखा ना उदाहरण। उस स्थिति में ये सारे के सारे कोरोना वॉरियर थे। सरकार का जो उद्देश्य था उसे पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की सेवा करी। और वो मोदी जी जो एक दिन में अपने प्रचार पर 40 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, एक दिन में, इनकी तनख्वाह नहीं है पूरे साल की 40 करोड़, वो एक दिन में खर्च करते हैं अपने प्रचार पर अपना चेहरा दिखाने के लिए। वो मोदी जी इनके लिए फूल बरसवा रहे थे, ताली थाली बजवा रहे थे। अब कहाँ है वो? हालांकि अब तो भागते फिरे पार्लियामेंट से जब मणिपुर पर सवाल पूछा जा रहा है। और कहाँ है वो केजरीवाल जो सीना ठोक के कहता था कि मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, मैं सबको पक्का करूंगा। अबे पक्का तो छोड़ी, तो कच्चे भी ना रहने दिए। ये हालत कर दी इनकी। क्या लगता है 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन कोरोना वॉरियर को जो सेवा करी। ये सारे के सारे लगभग 600 के लगभग लोग हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी डिस्पेंसरियां उसमें ये काम करते हैं लैब असिस्टेंट अर्दली के रूप में, और साथ में ये वो स्वीपर कम चौकीदार उसका काम करते हैं, नर्सिंग अर्दली का काम करते हैं। ये सारे के सारे इनसे देखिए इनके साथ क्या बेईमानी है। एक तो इनको 89 दिन के लिए नौकरी पर रखते हैं, लेकिन ये सब कागजों में है और फिर कागजों में गैप देते हैं और फिर 89 दिन के लिए, लेकिन ये काम लगातार करते रहते हैं। हर दिन इनसे काम लिया जाता है। हफ्ते में छुट्टी होनी चाहिए मजदूर की, जैसा हर किसी की होती है। बड़े बड़े अधिकारियों की तो जहाँ 5 डेज वीक है वहाँ तो 5 दिन होता, 2 दिन शनिवार इतवार मौज लेते हैं वो। लेकिन इनको हफ्ते में भी एक छुट्टी नहीं मिलती जो इनका हक है, इन्हें कुछ नहीं मिलती। और अगर ये छुट्टी ले लें तो पैसे कट जाते हैं।
तो एक तो इनकी नौकरी परमानेंट होनी चाहिए। ये 15-15, 16-16, 18 साल से ये खड़े हैं, 19 साल हो गए, 2004 में लगे थे और अब तक ये पक्के नहीं हैं, लगातार काम वही कर रहे हैं। तो इसके मतलब इनको न केवल पक्का करना, दूसरा पिछले 3 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली में जिस कदर महंगाई है, जिस तरह यहाँ से जीना, यहाँ का रहन सहन है, आप लगाइए कि 15-16 हज़ार रुपये मात्र देते हो आप, और उसमें भी आप 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी। इनसे पूछो इनका घर कैसे चल रहा होगा, ये कैसे जी रहे होंगे, बच्चों की फीस कैसे दे रहे होंगे, बच्चों के लिए जरूरी चीज़ें ये कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे। तो 3 महीने की तनख्वाह इनकी चाहिए, इनको परमानेंट करवाना, ये है लड़ाई आई। दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे अंदर लगभग दिल्ली में 42 से 48 हज़ार कामगार अनुबंध पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, और दिल्ली कमिश्नर खुद करता है कि उनके विभाग के अंदर 9 जिलों के अंदर, विभागीय जिले के अंदर ट्रेड जो में काम चलता है वो अनुबंध पे चलता है। ऐसे में इन मजदूरों का भला होने का क्या चांस है? वो पब्लिक जो है ना, जिस दिन संभल गई और समझ गई अपनी लड़ाई और इनकी हरामखोरी समझ गई, मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इन नेताओं की, इन अधिकारियों की हरामखोरी जिस दिन ये पब्लिक समझ जाएगी ना, जूते मार के इन्हें इनकी कुर्सी से उतार के लेके आवेगी, जूते मार के। पब्लिक अभी समझ नहीं पा रही है, पब्लिक इकट्ठी नहीं हो पा रही है। मतलब कांटेक्ट पे करना तो साले मुख्यमंत्री को भी कांटेक्ट पे लो ना, प्रधानमंत्री भी को भी, तू भी कांटेक्ट पे रहेगा 1 साल के लिए, देखेंगे पहले, फिर तुझे परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे, उसे भी लो। मंत्रियों को भी जो टेम्परेरी लो, डेली वेजेस पे लो। जितने भी जो अधिकारी हैं जो बैठे हैं, इन सबको भी डेली वेजेस पे लो। क्या डेली वेजेस पे मजदूर ही रहेगा क्या, या डेली वेजेस पे क्लरिकल स्टाफ यानी ग्रुप जो वहां तक हैं, डी और सी और डी, केवल यही रहेंगे ठेकेदारी और डेली वेजेस पे? ये ग्रुप बी में, ग्रुप ए में जो अधिकारी बैठे हैं, क्लास 1 अधिकारी, ये नहीं हो सकते कि उसमें डेली वेजेस पे और उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में है। तो अपने लिए खूब मलाई और सारा माल अपने लिए, मजदूरों की गर्दन काट दो चाहे। कि आपने कहा सब कुछ उनके हाथ में है। केंद्र सरकार ट्रेड के 44 कानून को सिमट कर 4 में ले आई है। ऐसे में फिर से कह रहा हूं, इन मजदूरों के लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, हो सब कुछ सकता है और होगा, आप भी अपनी आंखों के सामने ही देखेंगे, होगा। ये परमानेंट भी होंगे, इनकी 3 महीने की जो तनख्वाह वो भी मिलेगी, और परमानेंट होने के बाद में जो परमानेंट को सारी सुविधाएं मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो इन सबको मिलेगी। सरकार किसी भुलावे में ना रहे। ये अब तक लड़े नहीं, लेकिन अब लड़ाई जो हुई है शुरू, वो बहुत तरीके से है। और जो लोग साथ में हैं, केवल ये नहीं है, इनके साथ में डीटीसी के भी लोग हैं, इनके साथ में दिल्ली के सफाई कर्मचारी, जिनकी संख्या पूरे दिल्ली में मिला के लगभग 5 लाख है, एमसीडी के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, वो सब लोग, बिजली विभाग के कर्मचारी, सब लोग इकट्ठे हैं, साथ में हैं, क्योंकि दिक्कतें सबकी एक हैं। ठेकेदारी प्रथा ने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है, इसलिए मजदूर इस तरह से धीरे 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 इकट्ठा हो रहा है। और जिस दिन ये पूरी तरह से इकट्ठा होकर सड़क पर उतर आया, न केजरीवाल को दिल्ली में रहने की जगह मिलेगी, न मोदी को। इन मजदूरों के हौसला अफजाई के लिए, जोश जुनून के लिए, अपने काम के लिए सड़कों पर उतरने के लिए आप क्या कुछ 2 शब्द कहेंगे? नहीं, हम बहुत सीधी सी बात है और कहने की जरूरत नहीं, अब तो ये कर रहे हैं। सबने बहुत सोच समझ के, बहुत ही धैर्य के साथ में, बहुत ही विचार विमर्श के बाद में ये संघर्ष, सड़क पर उतरने का फैसला लिया। और केवल यही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, डीटीसी के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी, बाकी जहाँ कहीं भी है सफाई कर्मचारी, सारे के सारे सब लोग धीरे 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 इकट्ठे हो रहे हैं, और इनकी लड़ाई में वो सब लोग साथ में हैं। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी इनकी आवाज? मुझे लगता नहीं है, मुझे मालूम है सरकार सुनेगी और सरकार बची पड़ेगी। आप जानते हैं 13 महीने किसान आंदोलन चला, मोदी ने घुटने टेके कि नहीं टेके?